सुबह की सैर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे लगती है फूलों को देखना। इतने सुंदर-सुंदर फूल रास्ते में दिखाई देते हैं ना, दिल करता है ये फूल हमारे घर होना चाहिए, ये वाला पौधा भी हमारे पास होता। ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर फूल खिले होते हैं ना और लोग पूजा के लिए अपना फूल तोड़ते रहते हैं, आस-पास के लोग। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके घर के बाहर पेड़ लगा है फूल का सिर्फ़ वही तोड़ेंगे, सब लोग आपस में पड़ोस के लोग तोड़ते रहते हैं। और ये हमारे घर के आस-पास जो भी कॉलोनीज़ हैं, ये देखो, एक हाथ में पॉलीथीन होती है ज़्यादातर लेडीज़ के हाथ में और फिर अपना फूल चुन-चुन करके अपना डाल रहे हैं। 2-4 अलग-अलग तरीके के फूल आस-पास 2-2, 2-2। बच्चे रेडी होकर के बैठे होते हैं ऑटो का इंतज़ार करते हुए। ऐसे ग्रुप में भी कहीं पे बच्चे खड़े होते हैं, फिर एक साथ ऑटो वाले आए भैया और सब बच्चों को लेके चले गए। बच्चों को यूनिफ़ॉर्म में पहना, तैयार रहना, 2 चोटी करके छोटे-छोटे से बच्चे और घरों के बाहर सुंदर-सुंदर रंगोली। सोचो जब हम वॉक के लिए निकल रहे हैं, उनके घर रंगोली बन चुकी है। ज़्यादातर घरों में रंगोली बनी हुई है, कुछ-कुछ घरों में बाद में बनेगी। ये देखो, सफ़ेद रंग की रंगोली डेली रहती है ना, इसलिए वाइट रहती है और इसमें हल्दी कुमकुम डालते हैं और चाहे छोटा-सा भी रंगोली का एक बूटा बनाओ, ये देखो। और सबसे पहली बात कि पहले पानी का छींटा लगा रहता है, गीली भी रहती है फर्श, उसके ऊपर एकदम पतले-पतले रेशे जैसे सफ़ेद रंगोली। ये देखो, हर अगल-बगल घर है ना, तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बूटे। अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को रंगोली देखना पसंद है, इस वजह से मैं जहाँ कुछ रंगोली दिखती है तो मैं ठहर जाती हूँ। और आज एक बहुत मज़ेदार सी बात हुई। एक ऐसा ग्रुप था डॉगीज़ का और एक कुत्ता कोई दूसरी कॉलोनी से आ गया होगा। भाई पूरी ग्रुप में उन्होंने उसको इतना भौंका, उसको भगाया, मतलब एक इकलौते डॉगी को 4-6 लोग मिल के भगाए उसको। और जहाँ तुलसी खड़ा हो पानी रहता है ना, और ये देखो बच्चे रेडी। उस दिन एक गुड़िया दिखाई थी मैंने कि शिव जी की पूजा के लिए थाली में सब लेके आई थी ना, मैं पूजा के लिए। वो उनका घर ठीक सामने है मंदिर के। देखो ऑटो में बैठी और बाय किया, चले गए बच्चे। तो घर के सामने ही मंदिर है, तो सुबह पूजा करके फिर वो जा रही थी उस दिन। तो यहाँ पर आज ये देखो रंगोली एक घर में बन रही है। उन्होंने पहले पानी डाला है और ऐसे मग्गे में पानी लेके छप-छप करके और फिर उसके बाद छोटी सी रंगोली। कभी-कभी ये मुझे दिख जाती हैं भाभी जी, जिस समय रंगोली बना रही होती हैं, उनको भी पता है कि मैं रंगोली का शूट करूँगी, तो फिर तुरंत स्माइल करने लगी जैसे उन्होंने देखा ना हम आए। आज हम लोग की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी। कभी-कभी बन जाती है उनकी रंगोली, कभी-कभी मेरे सामने बनाती हैं। 1-2 दिन मैंने और शायद लिया था पहले कभी, है ना, दिखाया था। सिर्फ़ हल्दी कुमकुम और सफ़ेद डब्बा रहता है उनका रंगोली वाला, छोटे-छोटे से। वही ऐसे फ़्लो में ऐसे बना लेती हैं। टिपकी वाली रंगोली थी, टेम-टेम। पहले बिंदी-बिंदी, डॉट-डॉट रख लेते हैं अंदाज़ से ही और फिर उसी में ऐसे रेशे कर देते हैं। कुछ-कुछ मम्मियाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं और फूल तो मतलब जगह-जगह लोग तोड़ रहे हैं। जो तुलसी जी के पत्ते हैं, तुलसी की बाली, वो सब देखो नहा के अपना पूजा का वो होता है ना, गंगाड़ बोलते हैं इसको, तांबे का ये छोटा-सा जो होता है बर्तन, इसमें भगवान नहलाए जाते हैं। और उसके बाद फिर फूल और बेलपत्ती देना। तो इसमें ही अपना कटोरा जैसा है तो अपना ले लिया फूल। ये शिव जी के मंदिर में भी रंगोली बनी हुई है और लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। और यहाँ जब सूरज उगता है उस डायरेक्शन से जब हम लोग निकलते हैं ना, फिर हम लोग ऐसे घूमते हैं, दूसरी कॉलोनी से आते हैं, तो ये भाभी जी भी अपना घर से जल और फूल लेकर के जा रही हैं शिव जी की पूजा में। इनको भी पता है ये लोग मुझे रोज़ देखते रहते हैं, अब मैं इन लोगों को रोज़ देख लेती हूँ, तो अब मुझे भी सब लोग पहचान गए हैं। और वो शुरू-शुरू में उनको ऐसा लग रहा था किस चीज़ की वीडियो फ़ोटो ले रही हैं, फिर मैंने उनको बताया तो वो समझ गया, वो खुद ही से मुस्कुराने लगते हैं वो लोग। और ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं ना, बैंगनी वाले। और एक ये पेड़ देखो कितना सुंदर से गोल कटिंग से पूरा ऐसे जैसे शेड लगी हो, ये देखो, है ना, थोड़ा अलग सा, पूरा छाँव दे रहा था। इतना बड़ा सा पेड़ था, 2 जगह से छाँव दे रहा था और बहुत अच्छा सा फैला हुआ था गोल एकदम। यहाँ पे कोई कभी-कभी सुबह पूजा करते हैं। आज उनकी पूजा हो चुकी है, दिया जल चुका है। और देखो सबसे अच्छी बात, लोग अपने घर के आस-पास का एरिया पूरा झाड़ू लगाते हैं, फिर पूरा कचरा जला लेते हैं। फिर जिनके घर में पानी है तो वो पाइप से सिंचाई कर लेते हैं। देखो ये भाभी जी पूरी आस-पास पूरी धुलाई कर दी उन्होंने, सफाई कर दी। बगल के घर में इतना सुंदर सा गुलाब के फूल की रंगोली बनी हुई है। चलो सब्जी मंडी लेके चलते हैं। आज मुझे सब्जी मंडी में क्या चाहिए है, एक तो मुझे तुरइयाँ खाने का मन था, जो मैंने बताया तुरई लेंगे। और दूसरा मुझे पुदीने के पत्ते चाहिए, एकदम फ्रेश ताज़े वाले। घर में रखे हैं लेकिन ताज़े पुदीने के पत्ते चाहिए हैं। तो पुदीने का एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनेगा जो कि समर स्पेशल है। और तुरइयाँ चाहिए भी था और आई तो देखा 2-4 पहले जगह नहीं थी, फिर बाद में देखा तो अरे सबके पास है तुरई। इस सीज़न में अभी जब से ये गर्मियों की लौकी, तुरई, भिंडी में भिंडी तो बनी चुकी है, लौकी भी आ चुकी है,
तोरइयाँ बहुत दिनों से नहीं बनी हैं और कल ही मैं याद कर रही थी, तो आज मैंने सोचा तोरई लेके चलते, एकदम चिकनी ताज़ी फ्रेश हैं, नाजुक सी। और भिंडी भी बहुत अच्छी थी, सभी भिंडी अच्छी थी। कच्ची कैरी भी शुरू हो गई है भाई। पहले एक मन हुआ था इंस्टेंट अचार के लिए ले चलूँ कच्ची कैरी, फिर अगर आज बनाया तो ठीक है, अगर आज नहीं बनाया तो कैरी फिर नरम हो जाती है फ्रिज में रखा तो मैंने सोचा चलो फिर किसी और दिन लेंगे, आज वैसे भी बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि आज कुछ और ही आइटम की तैयारी है घर में। तो यहाँ पर तुरई ले ली हैं, खीरे ले लिए हैं, और पूछ रही थी ये ताई कि वो लेना है कि स्वीट कॉर्न, तो मैंने कहा नहीं, बहुत स्टोर करके रखा हुआ हमने फ्रीज़र में। स्वीट कॉर्न काफ़ी ले लिया था हमने। बीच बीच में हम लोग का शाम में चलता रहता है स्वीट कॉर्न, वीडियो में नहीं दिखता लेकिन रेगुलर ही हमारे घर में शाम में थोड़ा सा कुछ करना हो तो बॉईल कर लेती हूँ मैं स्वीट कॉर्न। और देखो यहाँ मार्केट में ये स्प्राउट्स तो मिलते ही हैं, मैंने दिखाया ही था। वड़ियाँ जो हमने मूंग वड़ी घर पे बनाई है ना, वो यहाँ बना के बेचती हैं ताई। और चकली चूड़, और ये जो होती है ना गेहूं के आटे की कुरडिया बोलते हैं महाराष्ट्र में, जलेबी टाइप की जो होती हैं जैसे चावल के आटे की, वैसे ये लोग गेहूं के आटे के बनाते हैं, इसको कुरडिया बोलते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं बहुत से लोग। और ये मूंग वड़ियाँ, तो ये सब भी मतलब मार्केट में मिलती हैं। सब्जी मंडी में ना संडे के दिन तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि अच्छा ये कहाँ पे लें। उस दिन बाज़ार भरता है पूरा। तो ये लेके आई हूँ मैं ताज़ा पुदीना और ताज़ी ताज़ी गिलकी बोलते हैं तोरई, हम तोरई बोलते हैं, बहुत लोग इसको गिलकी बोलते हैं, तोरई लाइनिंग वाले को बोलते हैं ना। हाँ, और चलो पुदीने का बंच निकाला जाए, ढेर सारे ताज़े पत्ते हैं। और मुझे तो ये पुदीने की जैसे डंठल लाई और किचन में ऐसे रखो, इतनी अच्छी खुशबू आती मिंट की, एकदम रिफ़्रेश कर देता है। ऐसा लगता है किचन में बस इसी की खुशबू मची रहे चारों तरफ, तो कितना अच्छा लगे। हमारे रेलवे क्वार्टर में पेड़ था, ज़मीन में ही लगा हुआ था, खूब सारा फैल गया था ये पुदीना। जब बारिश होती थी ना तो मिट्टी की खुशबू तो एक तरफ, पुदीने की ऐसा महक जाता था, उसके आसपास मंडराती रहती थी मैं खुशबू लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी के करीब ये ले लिए हैं पुदीने के पत्ते, भी बाकी का मैं बाद में निकालूंगी। सबसे पहले बना लेते हैं ड्रिंक। तो बस अब चलो पैन में सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, भुनी हुई सौंफ का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम इस वाले ड्रिंक में। वैसे तो सौंफ जीरा पीस के रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन चूँकि वो रेसिपी में प्रॉपर सामने से दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये सौंफ भून ली है। साथ में हमें चाहिए फ्रेश दही। ये दही मैंने कल जमाई थी और लाल बर्तन के अंदर ढक के रखा था ना, वही दही है। तो ये हो गई 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ। और इसके लिए हमने लिए हैं धो करके साफ़ पुदीने के पत्ते मुट्ठी भर के। तो हम ग्राइंडर जार या ब्लेंडर जार में डाल देंगे सौंफ, और इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, डंठल डालेंगे ताकि पुदीने के पत्ते अच्छे से इसमें पिस जाएंगे। एक छोटी सी टुकड़ा अदरक की गांठ ली है मैंने, उसको छिलका निकाल करके इसके छोटे पीसेस कट करके डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पिस जाए। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें गुड़ डालेंगे स्वाद के अनुसार, जितना मीठा चाहिए आप उतना उसमें गुड़ डाल दो। गुड़ की जगह आप देशी खांड भी डाल सकते हो, वैसे गुड़ का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश दही, एकदम ताज़ी दही, तभी वो पीने में अच्छी लगेगी, खट्टापन ना हो दही में, इस बात का ध्यान रखें। और बस अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इस ड्रिंक में ना जो गुड़ और अदरक के साथ दही का जो फ्लेवर आता है, उसमें जो सौंफ और पुदीना, आप समझ ही सकते हैं ठंडक चीज़ें, पुदीना और सौंफ पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं डाइजेशन के लिए। तो ये समर का स्पेशल बहुत ही ख़ास ड्रिंक है। इसके ऊपर थोड़े से पतले कटे हुए बादाम डाले हैं मैंने, ये टोटल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट डालना। और ये मैंने देखा था मास्टर शेफ़ में, इतना बढ़िया लग रहा था, तभी से मैं सोच ही रही थी, फिर मैं भूल गई। कई सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बनाएंगे, फिर हमारे दिमाग से भी स्किप कर जाती हैं, पता नहीं कैसे। 1-2 दिन पहले फिर मुझे याद आया, मैं पुदीना या गुड़ का कुछ चीज़ बना रही थी, तभी मुझे याद आया मुझे वो तो बनाना ही था। और ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक है। तो ये समर में आप बना सकते हो। जैसे छाछ तो हम लोग बनाते ही हैं, चीनी की जगह गुड़ डालना है और इसमें थोड़ी सी सौंफ और अदरक डालना और पुदीने ताज़े। अब चलो शुभम के लिए बना लेते हैं भाई बनाना मिल्क शेक। तो मैंने 2 छोटे साइज़ के बनाना डाले क्योंकि छोटू सा था, अब 1 डालना था तो मन ही नहीं भरा, हमने कहा फिर 2 डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच ले लिया है पीनट बटर और दूध डाल करके इसको ब्लेंड कर लिया है। तो शुभम का पीनट बटर रेडी हो गया, पीनट बटर मिल्क या फिर बनाना मिल्क शेक। तो एक्चुअली बनाना मिल्क शेक क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें। और आज इंतज़ाम क्या था, पहले से प्रिपरेशन क्या थी, 1/2 कप मूंग की दाल बिना छिलके वाली, ये मैं भिगो के सुबह रख के गई थी। इसको ना मतलब सुबह सुबह भिगोया था मैंने, 2-3 घंटे में ये अच्छी भीग जाती है। इसमें 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्ची हैं, ठीक है, इनको पीस लेना है। और ये हैं सूजी और दही जी,
ऐसा लगता है, हँसी आती कि सूजी और दही ना होते तो हम लोग के किचन में क्या कुछ ना बन पाता। अब इसमें 1-1.5 कप करीब सूजी समझ लो और आधा कप दही फेंट के रखी हुई थी और आधा कप उसमें पानी भी था, यानी गाढ़ी सी मैंने इसलिए रखी थी कि पतला करना होगा तो हम पानी फिर से डाल सकते हैं। तो सूजी दही वाला जो बैटर है, इसमें ही हमको मूंग दाल पिसी हुई डाल देना है। इसमें अदरक और हरी मिर्ची जो पीसी है साथ में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब एक मिक्सिंग बोल में सूजी और दही वाला बैटर प्लस मूंग दाल वाला बैटर, नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे और कुछ भी नहीं डालना। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, हल्दी ज़रा सी डालनी है कलर के लिए, ताकि एकदम अच्छा वाला येलो कलर आए। ये मूंग दाल में तो था ही येलो कलर, लेकिन सूजी दही भी मिक्स किया ना हमने। सूजी दही के साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे 1 लेमन का जूस, जिससे खट्टापन अच्छा आएगा। हालांकि दही में हमने गूथा ही, दही में फेंट के रखा ही था और उसको 1-1.5 घंटे भी आपने सूजी वाले बैटर को रख दिया तो काफ़ी होता है। इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, जिससे हल्का सा मीठापन का टेस्ट आएगा और नींबू से हल्का सा खट्टास आएगा। तो खट्टे मीठे टेस्ट के लिए नींबू और चीनी हो गई। अब अच्छे से इसको मिक्स करते हुए बढ़िया से फेंट लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहे तो ब्लेंडर जार में जब आपने मूंग की दाल पीसी हो, तब आप सूजी का बैटर भी उसी में डाल करके एक साथ एक जैसा बना के फेंट सकते हैं। इसको मैं 2 पोर्शन में कर ले रही हूँ, हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, ताकि हम 2 प्लेट्स के ढोकले बनाएंगे। ये मूंग दाल के ढोकले बन रहे हैं, जिसमें सूजी का भी योगदान है काफ़ी हद तक। तो इसमें हाफ कप हो गई मूंग की दाल और 1 कप है सूजी, आधा कप दही और 1 कप पानी, ऐसा है पूरा रेशियो। अब कढ़ाई में सबसे पहले पानी गरम करने रखा और उसकी जो ढोकले वाली प्लेट है उसे ग्रीस कर लिया। जो 2 पोर्शन हमने डिवाइड किए हैं बैटर के, तो हाफ इनो का पैकेट एक में डाल दिया है, 1 चम्मच पानी डाल दिया है इनो के ऊपर और फिर इसे एक ही डायरेक्शन में हल्के से पूरा मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। बहुत तेज़ हाथों पे नहीं, इनो डाल करके ना पूरा सिर्फ मिक्स करना होता है। जो ग्रीस की हुई प्लेट है उसे हमने कढ़ाई में रख दिया है और जिस बैटर में हमने इनो मिक्स किया है उस बैटर को हमने इस प्लेट में डाल के इवन स्प्रेड कर लेना है। ऊपर से हल्का सा चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर लिया है और ये तैयार है ढोकला बनने के लिए और इसे हमने कवर कर दिया है। दूसरा वाला जो बैटर रखा है उसमें हम उसी टाइम पे इनो मिक्स करेंगे जब हमें उस प्लेट को लगाना होगा। 1 पैकेट इनो से 2 प्लेट्स ढोकले बहुत परफेक्ट बन जाते हैं। इस बैटर को फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मूंग की दाल सुबह मैंने पीसी अभी अभी आपके सामने ही, और सूजी भी मैंने सुबह ही भिगो के रखी थी जाने से पहले। और मूंग की दाल को 2-3 घंटे मैक्सिमम अच्छे भीग जाती है वो बिना छिलके वाली मूंग की दाल। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप गुनगुना पानी में भी भिगो सकते हैं। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसे टूथपिक से मैंने चेक कर लिया है, एकदम क्लीन निकली है। 12 से 15 मिनट में ये ढोकला रेडी हो जाता है। वो तो आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही देख के आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कई बार आँच की भी फ़र्क पड़ती है। अब ये देखो, प्लेट को मैंने ऐसे पलटा और दूसरी प्लेट में ये पूरी की पूरी शीट जैसी बाहर आ गई ढोकले की प्लेट। दूसरी प्लेट में आ गया ढोकला पूरा। अब ये जो दूसरा वाला बैटर है उसी प्लेट में मैं लगा लूँगी। हालांकि मेरी 2 प्लेट हैं ढोकले की, एक मिल ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने यही जतन किया। दूसरे बैटर में भी इनो का पैकेट डाल दिया, जो हाफ बचा था इसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला ये बैटर ना हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, ऐसा कि हाँ मतलब थिक रहे, पतला नहीं, सरल नहीं चाहिए। अब दूसरी वाले को भी डाल दिया उसी प्लेट में जिसमें मैंने अभी पहले ही बनाई थी ढोकले, और फिर ऊपर से मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। मेरे 2 ढोकले की प्लेट थी ना, तो एक में खूब से ढूंढी जा रही है। जब से पहला वाला बन रहा था ढोकला, अब ढूंढी रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैं क्या ही करती, मैंने तो चलो फिर ठंडा होकर इसको पलट लेंगे। चलो दूसरा वाला भी बन रहा है। ढोकले के लिए चाहिए हरी चटनी, तो आज हम पुदीने वाली चटनी बनाएंगे। हमेशा चटनी बनती है पर पुदीना नहीं होता है, और आज पुदीना है तो फिर चटनी तो बनाना ही है। तो ढेर सारा लिया है पुदीना, धनिया का पत्ता ज़रा सा और इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्ची और जीरा, क्योंकि इस चटनी में पुदीने का पूरा फुल जायका देंगे। अब ताज़ी ताज़ी दही भी डाल दी है और इसमें नमक डाल देंगे और भुने हुए चने यानी दालिया डाल दी है। इन सभी को डाल करके ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे और ये चटनी तैयार हो गई। ये चटनी थोड़ी पतली रखी है मैंने, क्योंकि जब ढोकले हैं ना उनको ऐसे डिप करके खाने में बहुत मज़ा आता है। इस चटनी में आप थोड़ी सी चीनी डाल लेना, हमने बाद में डाली थी, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी ये चटनी खाने में। दही और चीनी हमने पहले चटनी में नहीं मिक्स की थी, पर खाते समय मुझे ऐसा लगा कुछ कमी सी लग रही है, फिर हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी। तो वो जो खट्टी मिट्ठी वाली चटनी होती है ना, ईदड़े के साथ मिलती है, वो वैसी वाली चटनी लग रही थी बिल्कुल। अब ये जो ढोकले हमने पहली प्लेट बना ली थी, इसके हमने पीसेस कट कर लिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट ढोकला तैयार हुआ है। इसके लिए ढोकला के लिए
तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मोटी वाली मिर्ची कैसे बड़े बड़े पीसेस कट कर ले रही हूँ मैं। और ये फ्राई वाली मिर्ची खाने में अच्छी लगती है, तो तली हुई मिर्ची रहेगी ढोकले के साथ में। वैसे तो चटनी भी है और इसके लिए करी लीव्स हैं, राई और सफ़ेद तिल हैं। इनका तड़का लगाएंगे। तो तड़के पैन में तेल गरम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा तेल रखेंगे क्योंकि मुझे 2 प्लेट्स के लिए तड़का चाहिए। अब इसमें सबसे पहले तेल गरम होने के बाद हरी मिर्ची डाल के हल्की सी फ्राई कर ली हैं। आप चाहो तो ये फ्राई मिर्ची साइड में निकाल लो। फिर मैंने इसी में डाल दी है राई और सफ़ेद तिल ज़्यादा से, क्योंकि मुझे तिल बहुत पसंद है। और फिर हींग डाली है चुटकी भर से थोड़ी ज़्यादा सी, और इसमें डाल देंगे करी लीव्स। अब इस तेल में सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तेल मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि दोनों ही प्लेट में अच्छे से हम इसको फैला सकें। कई बार कम तेल रहता है ना, तो सोख कर लेता है ये करी पत्ता और मिर्ची वगैरह, फिर वो फैलने नहीं देता तेल को इसलिए। और इसे 3-4 चम्मच एक एक प्लेट में अच्छे से फैला देंगे पूरा, ताकि पूरे ढोकले के ऊपर तेल अच्छे से फैल जाए, ताकि वो ड्राई ड्राई ना लगे। और राई, सफ़ेद तिल और हरी मिर्ची और करी पत्ता के जो बहुत छोटे छोटे से पत्ते थे, लेकिन पूरा अच्छे से फ्लेवर आ गया तड़के में और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। पीसेस कट करने के बाद ही तड़का डाला था मैंने पहली प्लेट में। और फिर ये देखो प्लेटिंग कर लेते हैं। ये है ढोकले, मूंग दाल ढोकला, इंस्टेंट मूंग दाल ढोकला। ये बात ज़्यादा मैटर कर रही है। और डिप करके खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी सुपर सॉफ्ट ढोकले हैं। इसको कोई फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहना चाहती हूँ। कभी भी आपको बनाना हो, मूंग की दाल को 2-3 घंटे भिगो लेना है। और अगर आपने उसी समय भी सूजी भिगो ली तो और भी अच्छी बात है। सूजी को क्या रख देंगे तो भीगी जाएगी, और नहीं भी पहले से रखी है तो आप आधा घंटे पहले भी भिगो सकते हैं सूजी को। तो इसमें सूजी, दही, पानी और मूंग दाल, अदरक, हरी मिर्ची का ये बैटर था। दूसरी वाली भी बहुत इजीली निकल गई थी प्लेट। और फिर उसको मैंने पीसेस कट कर लिए और फिर किचन की धुलाई पुछाई हो गई हो गया सुबह का नाश्ता, खाना पानी। गिलकी रखी है यानी कि तोरियाँ, वो बाद में बनेंगी। और ये है दिसानो का पास्ता लेशियस पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और अगारो का हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है ये। इसे पानी, नमक और ऑयल डाल करके बॉईल करके, कुछ वेजिटेबल्स भी बच्चों की पसंद की आप डाल सकते हो, तो यहाँ पर बॉईल करके उसको छान के साइड में ले लिया। फिर पैन में ऑयल गरम किया, प्याज डाल करके फ्राई कर लिया। फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी मिक्स करके भून लिया। हरी मटर ताज़ी डाल करके मिक्स करते हुए भूनने के बाद ढक करके इसको पका लें ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और इसमें टोमेटो प्यूरी और साथ में डाला नमक। सबको मिक्स करते हुए भून लिया। तो ये प्याज, टमाटर, मटर पूरा अच्छे से पेस्ट जैसा तैयार हो गया। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके मिक्स कर दिया। ऊपर से टोमेटो केचप या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। और जब दिल करे तब बनाओ और गर्मा गर्म खाओ, इंजॉय करो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।